students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of Standard 11. Part 1 CC Chapter number 2 Effective letter writing and its various type. आज का हमारा क्वेश्चन है Characteristics of effective business correspondence. Most time big question for all exam, first term, second term and final exam. Okay, it has a total 7 points. First one is clarity. Okay, जब आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो यानी कि बिजनेस के अंदर लेटर लिखते हो तो सबसे पहले लेटर के अंदर क्लियरिटी का होना जरूरी है. The matter written in the letter should be clear. No query or ambiguity or any misunderstanding arise in the mind of the receiver. जब आप लेटर लिखते हो तब ऐसा लेटर होना चाहिए एकदम क्लीन होना चाहिए. नो क्वेरी, एम्बिग्विटी यानी कि ब्लर या अनक्लियर नहीं होना चाहिए और लेटर के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. रिसीवर के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो ऐसा लेटर आपका होना चाहिए नहीं. ओके, दो एग्जांपल देखते हैं. एम्बिगुअस राइटिंग यानी कि अनक्लियर राइटिंग. अनक्लियर में क्या बताया? 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस. ये अनक्लियर मैसेज है. अगर आप हमसे परचेज करते हो गुड्स तो हम आपको 20% जो है वो डिस्काउंट देंगे, लेकिन किसके ऊपर क्या कितनी प्राइस पर वो नहीं दिया. तो ये कैसा मैसेज? अनक्लियर राइटिंग है. अब देखते हैं क्लियरिटी विथ राइटिंग. 20% discount will be given to the person who purchased from us goods worth rupees 5,000 at the time. 5,000 का गुड्स आप परचेस करते हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे. तो ये क्लियर मैसेज है. तो मैसेज आपका कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होना चाहिए. बिजनेस करेस्पॉन्डेंस करते हो तो. ओके, सेकंड वन इज कंसिस्टेंस. कंसिस्टेंस यानी कि क्या? तो दिया गया है कि आपका जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए. कंसिस्टेंस इज द साउंड ऑफ अ लेटर. कंसिस्टेंस जो है वो लेटर की आत्मा है. लेटर शुड बी ब्रीफ विथ अ मिनिमम रिक्वायर्ड एंड बेनिफिटिंग वर्ड. लेटर ब्रीफ एंड बेनिफिटिंग वर्ड के साथ आपका होना चाहिए. A brief letter reduce expense and become effective. ब्रीफ लेटर से आप एक्सपेंस जो है कम कर सकते हो और इफेक्टिव लेटर लिख सकते हो और उससे आपका टाइम भी जो है वो सेव हो जाएगा. ओके, लेंथली लेटर राइटिंग का एक एग्जांपल देखते हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग बुक्स, ड्राइंग बुक्स, पेपर, नोटबुक, पेंसिल, रबर. तो ये कैसा लेटर है? लेंथली राइटिंग लेटर है. लेकिन ब्रीफ में लिखना हो तो वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरी. ऐसा लेटर आपका होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस. आपका लेटर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. लेटर शुड बी कंप्लीट विथ ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड इनकम्प्लीट लेटर क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ द रिसीवर. अगर आप इनकम्प्लीट लेटर लिखोगे तो रिसीवर के माइंड में डाउट भी क्रिएट हो सकता है. इन केस ऑफ लेटर मस्ट बी रिटन अगेन. अदरवाइज आपको लेटर जो है फिर से भी लिखना पड़ सकता है अगर इनकम्प्लीट लिखा तो. इन सच स्टेप्स इज नॉट टेकन इन मेनी रिजल्ट इन शोइंग डाउन द बिजनेस एक्टिविटी एंड अल्टीमेटली बिजनेस सफर्स. अगर आपने इनकम्प्लीट लेटर लिखा तो आपके बिजनेस की एक्टिविटी स्लो हो सकती है या तो फिर आपको बिजनेस में सफर भी करना पड़ सकता है. ओके, एग्जांपल देखते हैं. इनकम्प्लीट लेटर राइटिंग यानी कि क्या? गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड एज पर योर ऑर्डर. आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम गुड्स भेज देंगे. तो ये कैसा लेटर है? इनकम्प्लीट लेटर है. लेकिन कंप्लीटली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एज पर योर ऑर्डर दैट 12th April 20 blankets 15 pillows have been dispatched today through a Raj transport. ये कंप्लीट लेटर राइटिंग है. तो आपकी लेटर राइटिंग कंप्लीट होनी चाहिए. क्लियर टू ऑल? ओके. कॉन्क्रीटनेस यानी कि आपके लेटर के अंदर वास्तविकता होनी चाहिए, रियलिटीज होनी चाहिए. इन रियलिटीज वाले लेटर की जरूरत नहीं होती है.
कंसेंट ऑफ द लेटर शुड बी कंक्रीट, लेटर के अंदर रियलिटी वास्तविकता होनी चाहिए। द वर्ड्स यूज्ड इन द लेटर शुड कन्वे वन एंड ओनली वन मीनिंग सो दैट नो कंफ्यूजन अराइज इन द माइंड ऑफ द रीडर। जो आप लेटर लिखते हो उस लेटर के ओनली वन एंड ओनली वन मीनिंग ही हो, ऐसा वर्ड आपका होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आप लिखते कुछ और हो और उसका मीनिंग कुछ और भी निकलता हो तो सामने वाला पर्सन कुछ और समझ लेगा, तो ऐसा लेटर आपका नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं, इनकॉन्क्रीट राइटिंग यानी कि क्या, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेज सम चेयर्स, हम सम चेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, बट कितनी, क्या, कौन सी, ये नहीं मेंशन किया, तो ये इनकॉन्क्रीट लेटर राइटिंग है। अब देखते हैं कॉन्क्रीट लेटर राइटिंग यानी क्या है। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग 20 चेयर्स ऑफ नंबर 7, 7 नंबर के हम 25 चेयर्स जो है वो परचेस करना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट कॉन्क्रीट लेटर राइटिंग है। ओके, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि क्या, रीडिंग ओरिएंटेड होना चाहिए, सामने वाला पर्सन उससे रीड कर सके ऐसा लेटर आपका होना चाहिए। द लेटर शुड कंटेन रीडर सेंट्रिक अप्रोच, तो जब आप लेटर लिखते हो तो उस लेटर के अंदर ये सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। क्या, कंटेंट, लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ वर्ड should be suitable to the positions, dignity, understanding of the receiver of letter, importance should be given to the attitudes and approach of customer। तो इस तरीके से रीडिंग ओरिएंटेड आपका लेटर होना चाहिए। आगे दिया है सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड। सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड में क्या होता है, वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांचेस इन गोधरा फॉर प्रॉफिट एंड स्कोप ऑफ द ओन बिजनेस, हम स्कोप एंड प्रॉफिट के लिए गोधरा में नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, तो ये कैसा लेटर है, रीडिंग ओरिएंटेड नहीं है। रीडिंग ओरिएंटेड लिखना हो तो वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर सिटी फॉर द फैसिलिटी ऑफ रेगुलर कस्टमर लाइक यू, ये बेस्ट एंड प्रॉपर लेटर है। ओके, 6 वन इज करेक्टनेस, आपके लेटर राइटिंग में करेक्टनेस होनी चाहिए। द कंसेंट ऑफ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट एंड फ्रॉम अ लैंग्वेज एंड फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लेटर राइटिंग में फैक्ट होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट लैंग्वेज होल्स क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ द फर्म, अगर इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट लैंग्वेज यूज करोगे तो आपकी बिजनेस फर्म की ही इमेज खराब होगी, इट हार्म द प्रेस्टीज ऑफ द फर्म। इनकरेक्ट राइटिंग का एग्जांपल देखते हैं, वी आर रिसीव योर लेटर, आपका लेटर हमें मिला, ये इनकरेक्ट लेटर राइटिंग है। ओके, अब देखते हैं करेक्ट राइटिंग यानी क्या, वी हैव रिसीव योर लेटर, आपका लेटर हमें मिला है, ये प्रॉपर राइटिंग है। क्लियर? ओके, लास्ट वन इज काउटेसी। काउटेसी यानी कि क्या, रिस्पेक्टिवली लेटर लिखना चाहिए, विवेक पूर्वक, विनम्रता से, रिस्पेक्टिवली। द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस शुड बी अ मोडेस्ट यानी कि हम्बल, एंड काउटनेस यानी कि रिस्पेक्टिवली, एंड मैनर्स एंड मोडेस्ट लैंग्वेज स्ट्रेंथ रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड सेलर। रिस्पेक्टिवली लेटर लिखोगे तो कस्टमर एंड सेलर के बीच में रिलेशन क्रिएट होंगे। थैंक्स, प्लीज, एग्जीक्यूट, एक्सक्यूज, ऐसे वर्ड्स यूज करो जिससे आपके लेटर इफेक्टिव बन सकते हैं। नॉन काउटेस राइटिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, यू हैव बीन केयरलेस इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स यू हैव अ परचेस, आपने जो गुड्स परचेस किया था उसके पेमेंट में आप केयरलेस हो, तो ये नॉन काउटनेस राइटिंग है। काउटनेस राइटिंग यानी कि क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स एज अर्लियर एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आपने जो गुड्स परचेस किया है उसका पेमेंट आप जल्दी से जल्दी पे करें। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही, एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, मोस्ट टाइम क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, जय माता दी।